कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। सुखदेव जी ने प्रश्न किया कि महाराज आप हमें भगवान के परम भक्त श्री विदुर जी का चरित्र सुनाइए। तो कहा, सुखदेव जी ने कहा कि सुनिए राजन, जिस समय राजा धृतराष्ट्र जो थे बिल्कुल अंधे हो गए। अरे अंधे तो बचपन से ही थे, लेकिन दो नेत्र और होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं नयन विराग नयन और गारी, ज्ञान विराग नयन और गारी। ज्ञान और वैराग्य के दो नेत्र होते हैं, ये भी फूट गए उनके। विदुर जी ने समझाया आकर के कि भैया ये पांडव जो हैं कमजोर नहीं है, लेकिन ये बोलते नहीं है, बस ये इनकी कमी है। इसलिए आप इनके साथ अन्याय मत कीजिए। और बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, आपका जो ये पुत्र दुर्योधन है ये साक्षात कलयुग है। यदि ये रहा तो आपका समस्त वंश नाश हो जाएगा। इसलिए आप इसको यहां से निकाल दीजिए, क्योंकि एक व्यक्ति के जाने से पूरा वंश बचता है, तो उस व्यक्ति को निकाल देना चाहिए। जब सुना दुर्योधन ने तो आज आग बबूला हो गया और कहा, अरे दासी पुत्र, तुम हमारे पिताजी को हमारे खिलाफ भड़का रहे हो, चले जाओ यहां से। बहुत गाली दी। समझ गए विदुर जी की ठाकुर जी भी यही चाहते हैं, और अपना धनुष बाण वहीं पर रखा ताकि कोई ये ना समझे कि पांडवों में मिलने जा रहे हैं। और रख करके वहीं पर चले गए हैं। और अब शांति दूत बनकर के श्री ठाकुर जी आए हैं। विदुर जी महाराज अब जो है कुटिया बना करके रहते हैं। विदुर और विदुरानी दोनों ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए गए, लेकिन इतनी भीड़ में ठाकुर जी को कैसे देख पाएंगे। तो विदुर जी ने कहा, अरे हम अगर उनको नहीं देख पाएंगे तो क्या हुआ, वो तो हमें देख लेंगे, क्योंकि वो तो ऊपर हैं। दर्शन करने के लिए गए, और जैसे ही भगवान ने देखा विदुर जी को, भगवान ने हाथ से इशारा किया कि हम तुम्हारे घर पर आएंगे। गदगद हो गए विदुर और विदुरानी दोनों। तैयारी करने लगे जाकर के कि कन्हैया अब तो हमारे घर पर आने वाले हैं। इधर भगवान ने जाकर के शांति का प्रस्ताव रखा उनके सामने, कहा कि आप 5 गांव दे दीजिए पांडवों को मात्र। लेकिन दुर्योधन ने कहा, सुई चक्रे नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध के। भगवान ने समझाया कि बेटा अभी तो तुमने नानी से और दादी से कहानियों में सुना होगा युद्ध, तुमने देखा नहीं कैसा होता है युद्ध। अनेकों लोग अनाथ हो जाते हैं, अनेकों स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। बड़ा ही भयानक दृश्य होता है युद्ध का। धृतराष्ट्र ने हाथ दबा दिया दुर्योधन का, कहा कि सुनो इन्हें अपने पक्ष में करो। हंसने लगा दुर्योधन, बोले अरे केशव, आप बड़े लोग जैसी व्यवस्था करेंगे वैसा ही मान्य होगा। पहले चलिए आप हमारे यहां पर भोजन कीजिए चल करके। ठाकुर जी ने कहा, भोजन? दुर्योधन, आज तो हमारा विदुर काका के यहां पर निमंत्रण है, उनके यहां पर खाने के लिए जाएंगे हम। दुर्योधन हंसने लगा।
बोला विदुर जी, आजकल वो महामंत्री के पद पर नहीं हैं, उनके खुद के खाने के लाले पड़े हैं, तो तुम्हें क्या खिलाएंगे? भगवान बोले जब निमंत्रण किया तो व्यवस्था करेंगे अपने आप। दुर्योधन बोला कि मेरी माता ने, गांधारी ने आपके लिए भोजन बनाया है। भगवान बोले देखो दुर्योधन, भोजन दो ही परिस्थितियों में किया जाता है, या तो खाने वाले को बहुत तेज भूख लगी हो तो फिर कैसा भी मिले, कहीं से भी मिले, बस खा लो, और दूसरा खिलाने वाले के हृदय में प्रेम हो। तो यदि भूख ना हो फिर भी थोड़ा सा तो खाना ही पड़ता है। तो दुर्योधन, ना तो तुम्हारे हृदय में हमारे प्रति इतना प्रेम है कि हमें खाना ही पड़े, और ना मुझे इतनी भूख है कि मैं खाए बिना नहीं रह सकता। इधर श्री विदुर जी महाराज गोपों के यहां पर गए, कहीं से माखन ले रहे हैं, कहीं से मिठाई ले रहे हैं, और महाराज बड़ी व्यवस्था कर रहे हैं ठाकुर जी के लिए। तब तक तो श्री ठाकुर जी विदुर जी के घर पर पहुंचे। माता विदुरानी स्नान कर रही थी, और जैसे ही दरवाजा खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खोला विदुरानी जी ने, तो महाराज गीले वस्त्रों से ही उठ करके चली आई। ठाकुर जी को देख करके तो गदगद हो गई। आओ लाला, आओ कन्हैया, बैठो। अरे कहां बैठाऊं तुम्हें? कहीं यहां पर पटा बिछाती हैं, कहीं यहां पर पटा बिछाती हैं, और इतने प्रेम में बेहुवल हैं कि पटा भी जब बिछाया तो उल्टा बिछा दिया ठाकुर जी के लिए। पूरे आंगन में ठाकुर जी को नचा दिया, यहां पर बैठो, यहां पर बैठो। और ठाकुर जी बैठ गए। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि लगता है काकी जी तो हमारे प्रेम में पागल हो गई। हाथ पर, पेट पर हाथ घुमाते हुए ठाकुर जी बोले, काकी जी हमें बड़ी भूख लगी है, यदि कछु खावे के ताई हो तो हमें दो। तो केले पड़े थे, केले लेकर के आई विदुरानी जी, और इतना प्रेम है कि आज छिलके तो ठाकुर जी को दे रही हैं और केलों को बाहर फेंक दी जा रही हैं। और ठाकुर जी बड़े प्रेम से छिलके पाते जा रहे हैं। पूछती हैं लाला मीठे हैं कि नहीं? बोले हाँ काकी जी बड़े मीठे हैं केला। तो महाराज इतने में श्री विदुर जी महाराज आए, बड़ी व्यवस्था करके लाए हैं। एक हाथ में माखन है, एक में मिश्री है, फल हैं, मिठाई हैं, सारी व्यवस्था करके लाए हैं। दरवाजा खटखटाया, अरे कन्हैया आने वाले होंगे, तुमने तैयारी की कि नहीं की? विदुरानी बोली आने वाले होंगे कि बैठे हैं भीतर? अच्छा आ गए। अरे तुमने कुछ खिलाया कि नहीं? हाँ हाँ केले खिलाए। विदुर जी ने जाकर के देखा तो महाराज केले तो बाहर पड़े हैं, छिलके ठाकुर जी बड़े प्रेम से पार। बोले क्या कर रहे हो कन्हैया? छिलके खा रहे हो? भगवान ने कहा कि काका जी हमें नहीं पता कि हम छिलके खा रहे हैं, बस हमें तो यह पता है कि हमारी आदरणीय काकी जी ने हमें जो भी खिलाया बड़े प्रेम और भाव से खिलाया। तो ठाकुर जी पदार्थ के भूखे नहीं हैं, प्रेम के भूखे हैं। और महाराज ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से छिलके पाए हैं, बड़ा ही सुंदर भाव है। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजे
तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। तो ठाकुर जी कब किस पर कैसे रीझ जाएं कोई पता नहीं है। बड़ा ही सुंदर भाव है कि न जाने कौन से गुण पर हो दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन बड़े भाव से गाइए। गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ओ न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। हो दया निधि रीझ जाते हैं। ओ दया निधि रीझ जाते हैं। हो न जाने कौन से गुण पर यही सब वेद कहते हैं। यही सब वेद कहते हैं। यही सद्ग्रंथ गाते जय हो। यही सब वेद कहते हैं। यही सद्ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। 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 विदुर के घर पहुँच कर भोग छिल के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर वो दया रीझ जाते। जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं। यही सद्ग्रंथ गाते हैं। यही सद्भक्त कहते हैं। यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर
दया निधेरी जे जाते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो। हो न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। न आए मधुपुरी से गोपियों की मद कथा सुनकर। हो न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। न आए मधुपुरी से गोपियों की मद व्यथा सुनने। हो गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। गोपियों की दुख व्यथा सुनने। द्रौपदी के बुलाने पर। द्रौपदी के बुलाने पर। द्वारिका से दौड़े आते। द्रौपदी के बुलाने पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधेरी जे जाते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जय हो। जय हो गमन सुनकर पिता की वेदनाओं पर। न रोए बन गमन भी पिता की वेदनाओं पर। न रोए बन गमन में पिता की वेदनाओं पर। न रोए बन गमन में भी पिता की वेदनाओं पर। कर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते। जटायु गोद में लेकर प्रभु आंसू बहाते हैं। जटायु गोद में लेकर प्रभु आंसू बहाते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं।
वेद कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, दयानिधि रीझ जाते हैं, दयानिधि रीझ जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं, कैसे भी भजो, लेकिन प्रेम होना चाहिए। यदि प्रेम होगा तो ठाकुर जी हमारा भी वैसे ही भोग स्वीकार करेंगे, जैसे कि विदुरानी जी का किया। और महाराज मैत्रेय जी से विदुर जी ने प्रश्न किए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण परम धाम के लिए जा रहे थे तो उनके पास उद्धव मैत्रेय जी उपस्थित थे, तो भगवान ने उनको ज्ञानोपदेश किया जाते जाते, और कहा कि जब तुम्हें हमारा विदुर मिले तो उसे ज्ञान बता देना। उद्धव जी ने बताया विदुर जी से कि आप मैत्रेय जी के पास जाइए, वही आपको ज्ञानोपदेश देंगे। विदुर जी के नेत्रों में आंसू आ गए कि हम सभी चाहते हैं कि अंत समय में ठाकुर जी की हमें याद आ जाए, उनका नाम हमारे मुख पर आ जाए, लेकिन जो जगत को चलाने वाला है वह जाते जाते इस विदुर को याद करके गया। उद्धव जी ने भी कहा कि विदुर जी, जब तक भगवान हमारे बीच में रहे तब तक हम उन्हें समझ नहीं पाए, लेकिन आज वो हमारे बीच से जब चले गए हैं तो महाराज आज हमें उनकी कमी का पता चला है। क्योंकि जब तक चंद्रमा समुद्र में था तब तक ये मछलियां जो हैं सब उसको चमकीली मछली समझते थे, लेकिन समुद्र मंथन के बाद जब वही चंद्रमा ऊपर पहुंचा तो आज समुद्र समेत मछलियां भी आज उससे मिलने के लिए हिलोरें लेते हैं। मछलियां उछलती हैं, कहती हैं कि हमने इसकी कीमत नहीं जानी, हम इसको केवल चमकीली मछली समझते रहे। लेकिन मैत्रेय जी के पास में पहुंचे हैं और प्रश्न किए। मैत्रेय जी ने सम्मान किया है, कहा कि आइए विदुर जी, भगवान एक बड़ा भारी दायित्व हमारे ऊपर छोड़ करके गए हैं कि हमारा विदुर यदि तुम्हें मिले तो उसे ज्ञानोपदेश कर देना। कहा कि हमारी कुछ जिज्ञासाएं हम आपसे पूछना चाहते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, पूछिए विदुर जी, क्या पूछना चाहते हैं? तो कहा, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम बान्यदुपारमम्बा बिंदेत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। विदुर जी महाराज कहते हैं कि मैत्रेय जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुख के लिए प्रयास करता है, दिन रात मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि हम सुखी हो जाएं। लेकिन हम देखते हैं कि जो जितना सुख के लिए प्रयास करता है वो उतना ही दुखी होता चला जाता है। क्या कारण है? मैत्रेय जी मुस्कुराए और बोले, विदुर जी, मुझे नहीं लगता कि इसका उत्तर आपके पास नहीं है। आप तो साक्षात धर्मराज हैं, लेकिन आपने पूछा है तो मैं आपको बताता हूं।
इस जगत में हम सुख ढूंढते हैं, लेकिन वास्तव में यहां सुख है ही नहीं। गीता में भगवान कहते हैं दुखालयम शाश्वतम, ये दुखालय है। यदि हमें पुस्तक चाहिए तो हम कहां जाएंगे? बोले पुस्तकालय चले जाओ। पुस्तकालय माने पुस्तकों का घर, वहां पर पुस्तकें मिल जाएंगी। यदि औषधि चाहिए तो बोले कहां चले जाओ? बोले औषधालय चले जाओ, औषधि मिल जाएगी। और महाराज विद्यालय, बोले वहां पर विद्या पढ़ाई जाती है तो विद्या मिल जाएगी विद्यालय जाने से। तो उसी प्रकार से इसका नाम है दुखालय। और हम क्या ढूंढ रहे हैं इसमें? सुख। तो इसका नाम ही जब दुखालय है, माने दुखों का घर, तो हमें सुख कहां से मिल जाएगा? सुख का तो केवल भ्रम है। पैदल चलने वाले कहते हैं हमें साइकिल मिल जावे, साइकिल वाले कहते हैं मोटरसाइकिल मिल जाए, मोटरसाइकिल वाले कहते हैं कार मिल जाए, कार वाले कहते हैं हेलीकॉप्टर मिल जाए। इसी में सारी जिंदगी पर परेशान रहते हैं। फिर पूछो भैया सुखी है? तो सुख का नाम और निशान नहीं। तो मैत्री जी कहते हैं एक सुंदर सा सूत्र है कि जब तक हम उन सुख के स्वरूप परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमें सुख मिलने वाला नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा कि मात्र भगवान ही सुख के सागर हैं। यदि हम उनसे अपने मन को जोड़ दें तो हमें सुख मिलने लगेगा। कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रय लोक सुपासी, सीकरते त्रय लोक सुपासी, सो सुख धाम राम सनामा, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम सनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। तो जब तक उन सुख के स्वरूप परमात्मा से हम नहीं जुड़ेंगे तब तक हमें भी सुख मिलने वाला नहीं है। कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी बस सुखी राम के दास। तो सुख से हम अपने मन के तार को जोड़ दें। श्री हनुमान जी ने अपने मन के तार को ठाकुर जी से जोड़ दिया और जोड़ करके दिखा भी दिया सबको कि देखो ये बैठे हैं। कि प्रणवो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सरचाप। उनके हृदय में तो ठाकुर जी सदैव विराजमान रहते हैं। और महाराज तो संसार में कहीं भी सुख नहीं है, केवल भगवान के चरणों में ही सुख है, ऐसा बताया। पर हम लोग संसार में सुख ढूंढते हैं क्योंकि
यही प्रश्न तृतीय स्कंद में माता देवहूति कहती हैं कपिल जी से कि प्रभु, मैंने संसार के सारे सुखोपभोग किए, ऐसे ऐसे सुख भोगे मैंने कि जिनकी कोई स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती। जो मन में सोचा वही प्राप्त हो गया, जहां मैंने सोचा वहां जाना वहीं पर पहुंच गई, क्योंकि कर्दम ऋषि की तपस्या से कामक विमान मिला था। जहां कामना करते वहीं पर पहुंच जाता। लेकिन फिर भी मेरी इंद्रियों की तृप्ति नहीं हुई। अब भी जीभ चाहती है कि मुझे और स्वाद मिले, आंखें चाहती हैं सुंदर दृश्य मिले, नासिका चाहती है सुंदर सुगंध मिले, त्वचा चाहती है सुंदर स्पर्श मिले। ये इंद्रियां मेरी तृप्त नहीं हुई, क्या कारण है? कि निर्विणानितरां भूमन् अशद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो, प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। भगवान कपिल कहते हैं कि मैया, ये संसार की जितनी भी सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं, ये सब अपूर्ण हैं, इनमें पूर्णता नहीं है। और यदि आप चाहती हैं वास्तव में सुख मिले तो आप उन परमात्मा से जुड़ जाइए, क्योंकि एकमात्र वही परमात्मा पूर्ण हैं। जब तक हम उन पूर्ण परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारे जीवन में पूर्णता आ ही नहीं सकती। कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्ण कौन है संसार में? बोले परमात्मा ही पूर्ण है और सब अपूर्ण है। इसलिए जब तक उनसे नहीं जुड़ेंगे तब तक तो महाराज हमें शांति मिलने वाली नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? तो कहा सबसे पहले संतों का संग करो, क्योंकि संत जो होते हैं वह भगवान की बड़ी ही मधुर मधुर कथा सुनाते हैं। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा। भगवान की परम मंगलमयी कथा सुनाते हैं और सुनकर के भगवान में स्वतः ही मन लगने लगेगा। इसलिए मैया संतों का संग करो, क्योंकि संतों की बड़ी महिमा है। आइए बड़े सुंदर भाव। संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे हाँ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए प्रेम से लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओ अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हो होए तेरो बड़ भाग रे अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे बड़ी अच्छी बनेगी। संत भगवान की जय हो। जय हरि।
संग कर पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बने, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। संत भगवान की बोले कहते हैं संतों का संग कर करके किस किस की बनी है, कोई प्रमाण है तो बताया। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। अरे ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ओ हरि सुमिरन में जागरे तेरी अच्छी बने, हरे सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरे सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधे। हरि बोल। से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तो ही हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे। हंस करेंगे तोए हंस करेंगे, हंस करेंगे तोए हंस करेंगे। जय हो। कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे। मिट जाए और के दाग रे हाँ तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। जय हो। हरि बोल। जय जय। मोहन सामे बहुत दिन सोए, मोहन सामे बहुत दिन सोए, मोहन सामे बहुत
दिन सोए, मोहन सा में बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, अनेक दिन सोए, बहुत दिन सोए, अनेक दिन सोए, मोहन सा में बहुत दिन सोए, मोहन सा में बहुत दिन सोए, जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे बड़ी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे बड़ी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोलो संत भगवान